सपना एक देखोगे मुश्किलें हज़ार आएंगी, सपना एक देखोगे मुश्किलें हज़ार आएंगी, लेकिन वो मंजर भी खूबसूरत होगा, लेकिन वो मंजर भी खूबसूरत होगा जब कामयाबी दुनिया में शोर मचाएगी, जब कामयाबी दुनिया में शोर मचाएगी। तो दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने अनएग्जाम अकेडमी चैनल में स्वागत है। मैं संजीव गंगवार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि ये हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का 4th लेक्चर है और जिसमें मैं आपको यूरोपियों को आगमन पढ़ा रहा था। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस में मैं पढ़ा दिया था आपको जो वास्को डी गामा आता है वो वापस लौट जाता है। जो जो भी कैंडिडेट या जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नया हो, पहली बार विजिट करता हो या देखता हो, तो इसके लिए लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले और इससे जो प्रीवियस क्लास है उसको देख ले, तभी ये जो क्लास है उसे अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि ये टॉपिक बीच में है। तो ये हमारा लेक्चर 4th है। जैसा कि आपको पता है कि हम क्या करते हैं, हम लेते हैं टेस्ट। तो ये हमारा है लेक्चर 4 और टॉपिक क्या है, मॉडर्न इंडिया। टॉपिक क्या है, मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री चल रही है, जिसमें आधुनिक भारत। क्या पढ़ रहे हैं हम, आधुनिक भारत पढ़ रहे थे। और क्या पढ़ रहे थे, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। जो इस चैनल पर नया हो तो प्लीज़ पिछली वीडियो देख ले, प्लेलिस्ट में जाके आपको मिल जाएंगी, तभी ये आपको लेक्चर समझ में आएगा। यूरोपीय कंपनियों का आगमन, जिसमें आपको पता है हमारी कितनी कंपनी आई थी, 6 कंपनी और भी आई थी, मगर हमारा इतना ही उल्लेख मिलता है, और भी हैं जो हमारे काम की नहीं है। तो पहला क्वेश्चन है आपसे, जो वास्को डी गामा भारत आता है तो उसकी कौन मदद करता है, उस नेविगेटर का नाम बताइए। तो पहला क्वेश्चन, जैसा कि जो नए स्टूडेंट होंगे वो उन्हें नहीं समझ में आएगा, जो हमारे ओल्ड स्टूडेंट होंगे तो उन्हें इसमें समझ में आता होगा कि जो हम प्रीवियस क्लास होती है उससे हम क्या पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। तो मेरे कुछ जो ओल्ड स्टूडेंट है, जो मेरे ऑफलाइन बैच वाले स्टूडेंट है, तो उन दोस्तों की स्टूडेंट या मेरे जो दोस्त भी बोलो, जो भी बोलो, तो उनकी डिमांड थी कि सर थोड़ा सा एग्जाम्पल में भी अपने जो है इनको इन्वॉल्व कर दीजिए। तो मैं उनका बिल्कुल कहना माना हूँ। आज जो मैं पढ़ाऊँगा, अब जो प्रेजेंट टाइम में जो भी चलता रहेगा, उन्हें मैं एग्ज़ाम में इन्वॉल्व करके पढ़ाऊँगा। क्योंकि जब मैं इसमें एग्ज़ाम में इन्वॉल्व इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि ये मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ, तो इस पर कोई अभी स्टूडेंट नहीं होता है क्लास में, और मैं डायरेक्ट मेरा फोकस होता है बोर्ड पर, तो मैं पढ़ाता ही चला जाता हूँ। बट अब मैं आपके लिए जो कुछ स्टूडेंट होगी मेरे पास कंप्लेन आई है, तो उनको मैं ध्यान में रखते हुए मैं कोशिश करूँगा कि हर टॉपिक आपके लिए एग्जाम्पल से समझाया जाए। क्योंकि एग्जाम्पल से जब क्लास होती है वहाँ तो मैं एग्जाम्पल से समझा देता हूँ हंसी मजाक में पढ़ा के, मगर यहाँ पर कोई स्टूडेंट नहीं होता है, तो मैं भी पढ़ाता ही चला जाता हूँ। चलो कोई नहीं, इसको मैं नोटिस किया हूँ इस पॉइंट को। तो पहला वास्को डी गामा भारत आता है तो उसकी कौन मदद करता है, उसका नाम होता है मनीफ, दूसरा नाम होता है हरीश सी जैकोबिन, डी होता है जुमोरिन। तो जैसा पता है दोस्तों,
एक क्वेश्चन आपको 20% का होता है, 5 क्वेश्चन होते हैं, 100% का टेस्ट होता है। जो 100% निकाल ले रहा है आंसर तो वो बहुत अच्छी तैयारी में चल रहा है और उसका क्वेश्चन कोई बचने वाले नहीं है, और मैं बोल सकता हूँ उसका निश्चित सिलेक्शन होगा। बस अपने सब्जेक्ट की बहुत अच्छे से पकड़ रखे, डिमांड एक ही सब्जेक्ट से कुछ नहीं होता है, हर सब्जेक्ट पर अपनी डिमांड बनानी पड़ती है। तो आंसर हो गया आपका मनीष। फिर दूसरा क्वेश्चन है आपसे कि सन 1664 में कौन सी कंपनी आती है? सन 1664 में 1664 में कौन सी कंपनी आती है? तो उसमें है हमारा पुर्तगालीज, बी ऑप्शन है डच, सी है फ्रांसीसी और डी है स्वीडिश। तो कौन सी आती है? आंसर आपके सामने है, फ्रांसीसी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे वास्को डी गामा भारत कितनी बार आया? ऑप्शन में 2, बी 4, सी 3, डी 5। तो वास्को डी गामा भारत कुल कितनी बार आया? 3 बार आया। फिर चौथा क्वेश्चन है आपसे कि वास्को डी गामा पुर्तगाल कब वापस लौटता है? 1548, बी 1599, सी 1532, डी 1498। तो कब वापस लौटता है? आता तो है 1498 में, वापस लौटने की बात होती है 1499। फिफ्थ क्वेश्चन आपसे बनता है दूसरा अंग्रेज, पता नहीं ये लिखा है नहीं, चलो कोई नहीं। लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि जो केव ऑफ गुड होप होता है उसकी स्थापना कब होती है, वो कब खोजा जाता है? तो उसकी स्थापना 1482, भी 1488, सी 1492, डी 1516। तो दोस्तों ये आपके 5 क्वेश्चन हो गए, टेस्ट हो गया। तो हमारा कौन सा है? जो सिंसियर स्टूडेंट होंगे वो निकाल लिए होंगे, जिसे हम बोलते हैं तोपची लड़के बोल सकते हैं, तोपची लौंडे बोल सकते हैं, जो भी बोलना चाहो ये वर्ड यूज होते हैं। छोरा छोरी जो भी है वो सब क्या कहते हैं 100%। जिस छोरा ने क्या कहते हैं इसका आंसर निकाला हो तो वो अपने कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकता है कि हमने क्या कहते हैं 100% टेस्ट को अटेम्प्ट किया। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्लास की तरफ। नेक्स्ट क्लास हमारी क्या चल रही थी कि वास्को डी गामा है वो भारत आया और भारत की किस जगह होते हुए कैसे परेशानी हुई, कितना टाइम लगा, 30-90 दिन लगे, 3 महीने लगे और पहुंच गया काली तट से गोवा वापस हो गया। गोवा से वापस होते हुए कहाँ पहुंचा? अपने पहुंचा था पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन। ये सब आप पढ़ रखे हैं, इसको मैंने रिपीट करते हुए फिर थोड़ा सा डायग्राम से आपको बताता हूँ। ये हमारा क्या कहते हैं एशिया है, क्या है इस प्रकार का, ये हमारा एक रफली मैप है एशिया। एशिया है और एशिया में एक देश है जिसमें हम रहते हैं। कौन सा देश है? भारत।
ये क्या है हमारा भारत, हमें नीचे की ज़रूरत है, नीचे मैप की, तो वही मैं बना दिया हूँ इतना अभी। तो ये भारत है जिसमें क्या कहते हैं, ये हमारा अफ्रीका है, अफ्रीका महाद्वीप, और ये हमारा यूरोप है। तो यहाँ से एक देश है, उस देश का नाम है पुर्तगाल। ये पिछली डायग्राम में है बना हुआ, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो। और मैं बताया भी हूँ, जो स्टूडेंट सिंसियर होंगे वो सब बना भी लिए होंगे। लिस्बन है, लिस्बन की राजधानी एस्कुडो है। ठीक है दोस्तों, एस्कुडो है। तो यहाँ पर ये वापस हो जाते हैं और वो मसाले ले जाते हैं, जिस पर इससे इनको कितना मुनाफा होता है, 60 गुना मुनाफा होता है। 60% मतलब मुनाफा होता है, तो 60 टाइम्स मुनाफा होता है, जिससे इन्हें ये एक लालची कुत्ते बन जाते हैं। और जो लालची कुत्ते बनकर क्या कहते हैं, ये वापस आते हैं, क्योंकि एक बार जो लालची कुत्ता होता है, कुत्ता को क्या कहते हैं, हड्डी डाल दी जाती है, जैसे वॉन बोलते हैं, तो वो उस घर में वापस बार बार चक्कर मारता रहता है। तो यही इनकी लत लग गई थी, लत लग गई थी इस प्रकार से। जो एक इस प्रकार से एक स्मेकिया होता है, स्मेकिया को चरस गांजा की लत लग जाती है, तो फिर चाहे उसे कुछ भी मिले, वो तुम्हारा घर बार में जो भी मिलेगा सब कुछ बेच देगा। समझ में आ रहा है, क्या करेगा, सब कुछ बेच देगा, भले की चाहे जो भी अपनी बीबी की पायल हो, गुंछे जो भी हो, तगड़ी उगड़ी सब क्या कहते हैं बेच उच कर वो चरस गांजा पिएगा। तो इसी प्रकार से ये अंग्रेज थे, इन्हें लत लग गई थी पैसा कमाने की, और फिर ये 1599 हो गया है। फिर 1501 प्रकार मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार से देखो सन निकाली जाती हैं, बिल्कुल भी रटा नहीं जाता है। ठीक है, 1488 में क्या हुआ था, 1488 में समुद्री मार्ग की खोज की थी। समुद्री मार्ग की खोज का नाम क्या था, केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी, वाटरलोम्यू ने की थी। फिर इसमें 2 साल ऐड कर दीजिए, 4 साल। ये 4 साल ऐड करने के बाद कितना हो जाएगा, 1492 हो जाएगा। 1492 में क्या होता है, 1492 में नॉर्थ अमेरिका, उत्तर अमेरिका में कोलंबस खोज कर देता है। किसकी, अमेरिका की कर देता है। अमेरिका की राजधानी क्या होती है, वाशिंगटन, और वाशिंगटन की कैपिटल क्या होती है, डॉलर होती है। दोस्तों डॉलर को क्या कहते हैं, इसमें फिर इसमें ऐड कर दो 1400 में 6, तो ये कितना हो जाएगा 1498। 1498 में क्या होता है, 1498 में जैसा कि आपको पता ही है, वास्को डी गामा आता है। वास्को डी गामा को यहाँ तक आने में 90 दिन लगते हैं। 90 दिन बोले तो 3 महीना लगते हैं। 3 महीना में क्या कहते हैं, ये वास्को डी गामा यहाँ पर पहुँच जाता है। किसकी मदद से पहुँचता है, द नेविगेटर होता है, एक कहाँ का, गुजरात का होता है, अब्दुल मनीफ होता है। अब्दुल मनीफ की मदद से ये पहुँच जाता है, और वहाँ पर क्या मिलता है, जैकोब, वो क्या नाम है, जोमोरिन मिलता है, जो लोकल राजा होता है, और वो वहाँ से मसाले ले जाता है, काली मिर्च, इसे ब्लैक पेपर और मसाले, स्पाइसेज और जो जड़ी बूटियाँ होती हैं, और वो कहाँ से मतलब आता तो काली तट पर है। काली तट कहाँ पर है, जो हमारे केरल में, केरल की राजधानी क्या है, हमारी गुजरात है। गमदप्पू बंदरगाह जो पोर्ट है, गमदप्पू पोर्ट हमारा कहाँ पर है, वहाँ पर है केरल के पास में, कोची के पास में। पूछ लिया जाए तो गमदप्पू पोर्ट पर पहुँचता है। और फिर ये क्या कहते हैं, गुजरात, वो गोवा तट से या गोवा कोस्ट से वापस लौटता है। वापस कब लौटता है, 1 साल ऐड कर दीजिए, 1499। तो इतना हम पढ़ा दिए थे आपके लिए। 1499 में क्या कहते हैं वापस लौट जाता है। अब इसमें 3 साल ऐड कर देंगे, सब कुछ आपके सामने ही है। 1502 में ये क्या कहते हैं फिर वापस आते हैं। वास्को डी गामा भारत कुल कितनी बार आया, उसमें मैं 3rd क्लास में आपको थ्योरी लिख के दिया था, मगर अब मैं थ्योरी नहीं लिखूंगा, क्योंकि अगर थ्योरी लिखूंगा मैं आपको और ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट नहीं पढ़ा पाऊंगा। तो बबुआ आपको समझी में आता होगा, बबुआ छोरा छोरी जो भी मैं बोलूँ समझो, क्या कहते हैं आप मेरे प्यारे भाई या बहनों, आपको बिल्कुल बुरा नहीं मानना है, बस इंटरटेनमेंट के लिए मैं आपके लिए ये वर्ड बोलूँगा, जिससे क्या कहते हैं आप क्लास को इंटरेस्ट बना रहे और आप अच्छे से अपना सिलेक्शन पा जाएं। मेरी यही उम्मीद रहेगी, यही आशा रहेगी कि आप बहुत अच्छे से ऊंचाइयों तक छुएं बुलंदियाँ। तो ये 1502 तक क्या कहते हैं होता है, 1499, 1502 में ये क्या कहते हैं फिर वापस आता है। कौन वापस आता है, आप
को अगर नोट्स बनाने हैं तो प्लेबैक में जाइए और 0.51 की स्पीड बनाकर मुझे मेरी जो स्पीड है बिल्कुल स्लो कर दीजिए और पेन से एक एक वर्ड लिख लीजिए, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ एक एक वर्ड काम का है, हर एग्जाम में आएगा और एक एक पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि जो मैं बोलता हूँ वो फालतू हो, कुछ भी बेफालतू नहीं है, ठीक है। अगर इतने पे आप देखोगे नॉर्मल स्पीड पे तो मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरी बातों को ना लिख पाओगे, खाली ये चीज़ें लिख पाओगे और इनसे कुछ होने वाला नहीं है। ये जो मैटर मैं बताया हूँ 6 से लेकर 12 तक NCERT पढ़ी जाती है, फिर क्या कहते हैं स्टैंडर्ड बुक पढ़ी जाती हैं। उतना आपके पास टाइम नहीं है, अगर उतना ही टाइम हो तो फिर क्या कहते हैं आप किसी यूट्यूब या किसी ऑफलाइन का परचेस कोर्स ना खरीद कर खुद अपने आप में बहुत धुरंधर हो जाओगे, ठीक है। तो वो वही कैंडिडेट होता है जो UPSC वाला होता है, वो ही इतना पढ़ पाता है और किसी की बस की बात नहीं है कि इतना झेल पाए, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये क्या कहते हैं यहाँ पर पहुँचता है केप ऑफ गुड होप पे, आपको पता है बॉटलोम्यू, ये सब मैं नहीं लिख रहा हूँ दोबारा। तो ये क्या कहते हैं हमारा यहाँ पर ये पहुँच जाता है 1502 में, क्योंकि ये फिर लालची कुत्ते होते हैं, लालची कुत्ते के लिए ये फिर यहाँ पर पहुँचते हैं और ये यहाँ पर पहुँचते हुए काली तट पर पहुँचते हैं। काली तट आपको पता ही केरल में पिछले डायग्राम में बना हुआ है, चलो एक बार और लिख दे रहा हूँ जो नया स्टूडेंट देखता होगा। काली तट इसे क्या बोलते हैं, कोझिकोड भी बोलते हैं, दूसरा नाम क्या होता है इसका, कोझिकोड बोलते हैं। और क्लास आज मैं इसी में फिनिश करूंगा और आप अच्छे से लिखते रहिए। कोझिकोड या कोझिकोड एक ही बात होता है जो अब इसके नाम से जाना जाता है, जो कि यहाँ पर ये स्थित है हमारा, ये गुजरात में स्थित है, केरल में। केरल की राजधानी आपको जैसे पता ही है क्या है, तिरुवनंतपुरम है। राजधानी क्या है, जिसे कैपिटल बोलते हैं, तिरुवनंतपुरम। अब ये 1502 में यहाँ पर पहुँच जाते हैं। फिर इसमें क्या कहते हैं 1 साल ऐड कर दीजिए, 1 साल ऐड होते ही क्या कहते हैं हो जाएगा 1503। और 1503 में क्या करते हैं, 1503 में ये 15 सन, अब आपको ये ऐसे सब लिखना है पॉइंट वाइज, जैसे मैं बताऊँगा। अब लिखोगे सन 1503 में ये अपनी कोचीन में, 1503 में ईस्वी में कोचीन में अपनी कंपनी स्थापित कर देते हैं, कोचीन में कंपनी स्थापित कर देते हैं। ये पूरा सेंटेंस अब आप लिख सकते हैं अपने उसमें, ठीक है। आइडिया बता रहा हूँ, राइटिंग स्किल मिलते हैं, लेखन कौशल जो PCS के एग्जाम होते हैं, बड़े बड़े एग्जाम, SSC CGL में ये पेपर होता है लिखने वाला, जिसे बोलते हैं हम सब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव लोगों को चीज़ें आती हैं मगर वो क्या कहते हैं अपना एक्सप्लेशन नहीं कर पाते हैं, तो वो चीज़ मैं सिखा दूंगा। छोरो छोरी जो बाबू बबुई हैं अच्छे से आप समझो और क्या कहते हैं आपको एक एक चीज़ क्लियर होती चली जाएगी। तो 1503 में क्या कहते हैं ये कोचीन में अपनी कंपनी स्थापित कर देते हैं और क्या कहते हैं 2 साल फिर इसमें ऐड कर दीजिए 1505 में। सन 1505 में क्या होता है, सन 1505 में फिर यहाँ का क्या कहते हैं गवर्नर आता है। कौन आता है, गवर्नर। उस गवर्नर का नाम, गवर्नर या वायसराय जो भी बोलो वो समझ लीजिए। तो फिर उसका नाम होता है गवर्नर या वायसराय, जो भी समझना हो समझिए। तो उसका नाम है, क्या नाम है, फ्रांसिस्को द अल्मीड़ा। क्या आता है, फ्रांसिस्को दी अल्मीड़ा। सन 1505 में आता है, मगर इसकी थोड़ी सी स्टोरी सुनिए। स्टोरी क्या पूरा है, क्वेश्चन बनता है। तो ये आपको पता है यहाँ पर हमारा अरब सागर है। मैं आपसे पहले ही दिन बोला था कि यहाँ को एक मैप होना चाहिए इंडिया का, एक होना चाहिए यूपी का, जो जिस स्टेट की तैयारी करता हो उसके पास उस स्टेट का मैप होना चाहिए, फिर इंडिया का, फिर वर्ल्ड का होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये हमारा पानी है। तो यहाँ पर अरब सागर है। अरब सागर पर किसका आक्रमण वो अधिकार होता है, खुद सोचो, जब मेरा घर होगा तो मेरा अधिकार होगा, जो आपकी क्या कहते हैं बीवी होगी उस पर आपका अधिकार होगा, बीवी का क्या कहते हैं अपने पति पर अधिकार होगा। ऐसा तो नहीं कि किसी की बीवी का अधिकार किसी और की बीवी पर अधिकार हो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जो जिसके संबंध बन जाते हैं उसी पर उसका अधिकार होता है। तो अरब सागर पर ये हमारा क्या है, अरब सागर। तो ये जो बाउंड्री दिख रही है यहाँ पर अरब सागर पड़ता है। क्या कहते हैं मैप में देखना, तो अरब सागर पर किसका अधिकार था, अधिकार किसका था, अरबों का अधिकार था। तो ये बहुत होशियार था, इसने देखा कि इसके आसपास क्या होना चाहिए,
इस प्रकार से जैसे हम कोई चीज़ देखने जाते हैं तो देखते हैं, अच्छे से पकड़ कर ठोक बजाते हैं कि ये अच्छे से है या नहीं है, जो भी हो जिससे संबंध बनते हैं तो उसको जांच परखा किया जाता है। लड़की अगर छोरी को छोरा देखने के लिए जाया जाता है तो छोरे की पूरी पड़ताल निकाली जाती है कि जहरीला तो नहीं है, कहीं पॉइजन तो नहीं ले रहा है, कहीं मतलब दारू वूरू सुट्टा उट्टा तो नहीं पी रहा है। इस प्रकार से पूरी पड़ताल निकाली जाती है। तो ये जो क्या कहते हैं, ये जो क्या नाम है इसका, अल्मीड़ा, ये अल्मीड़ा, फ्रांसिस्को द अल्मीड़ा, ये आप क्या कहते हैं, कंफ्यूजिंग मत होना, किसी बुकों में क्या कहते हैं अल्मीड़ा मिलता है, किसी में अल्मीड़ा बनता है, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अल्मीड़ा भी बोलते हैं। जो आप क्वेश्चन में मिल जाए वो लगा देना है, ठीक है। इसे मैं अभी रब कर दूंगा, ये वाला चीज़ है, ये आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। इससे आपकी मेमोरी बहुत फास्ट बन जाएगी। अभी भुलक्कड़पन होगा आपके दिमाग में, वो भुलक्कड़पन मैं निकाल दूंगा सब कुछ। बस आप देखते रहिए अन एग्जाम अकेडमी के लिए। तो इसमें जो क्या कहते हैं यहाँ पर पहुँच जाता है और यहाँ पर अरब सागर का होता है। तो इट इज़ नॉन हैज ब्लू वाटरफॉल सी इज नॉन हैज अल्मीड़ा। तो जो ब्लू वाटरफॉल सी के नाम से भी क्या कहते हैं अल्मीड़ा को नाम मतलब जाना जाता है। हिंदी में बोलें तो ब्लू वाटरफॉल सी या नीली जल नीति के नाम से किसे जाना जाता है, नीली जल नीति के नाम से किसको जाना जाता है, अल्मीड़ा को जाना जाता है। क्योंकि जैसे ही आता है अरब सागर पर अरबों का क्या कहते हैं अधिकार होता है, तो अरबों से इस प्रकार से ये पॉलिसी बनाता है जिससे नीली जल नीति या ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। उसके कारण ये लोगों को हरा देता है और अपना इस पर अधिकार कर लेता है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं नीली जल नीति अरब सागर पर ब्लू वाटर पॉलिसी, नीली जल नीति के नाम से भी कौन जाना जाता है, नीली जल नीति के नाम से नीली जल नीति के नाम से जाना जाता है अल्मीड़ा। कौन जाना जाता है, फ्रांसिस्को द अल्मीड़ा या अल्मीड़ा, दोनों एक ही वर्ड है। पूरा अब नहीं लिख कर शॉर्ट लिख दे रहा हूँ, फ्रांसिस्को द अल्मीड़ा लिखा हुआ है। तो ये जाना जाता है। अब ये यहाँ पर पहुँचता है सन 1505 में काली तट पर, और ये बहुत मतलब देखता उगता है कि कहाँ पर क्या होता है। जैसे ही क्या कहते हैं कुछ छोरा या बाबू होंगे तो जो क्या कहते हैं अभी ग्रुप सी का निकाल देंगे, तो वो बोलेंगे अगर ग्रुप सी का कोई जैसे मान लो ये दो स्टूडेंट हैं, एक है छोरा एक है छोरी, ठीक है। अब ध्यान से समझना, ये ग्रुप सी का एग्ज़ाम निकाल देती है और ये छोरा एक छोरी के पास जाता है और छोरा बोलता है छोरी से कि तुमने कैसे तैयारी की, ठीक है। तो छोरी क्या बोलती है कि इस एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं है, बस ये यूँ पढ़ो, और निकल जाता है, ठीक है। मगर छोरा को क्या लगता है कि ये एग्ज़ाम बहुत टफ है, बहुत मतलब हुआ है। तो इस प्रकार से कहने का मतलब ये है, ये छोरी के लिए तो ये इजी हो गया, मगर ये छोरा के लिए क्या हो गया, बहुत मजबूत है, मतलब बहुत टफ एग्ज़ाम हो गया, जिसमें छोरी ने तो निकाल दिया। अब छोरी से कोई और पूछता है सी ग्रुप का एग्ज़ाम, तो वो कही अरे इसमें तो कुछ नहीं है, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, ये पढ़ लो, तो वो सब हो जाएगा। ऐसे ही तुम्हें मैं एक स्टोरी बताता हूँ। जब यूपीएससी कैंडिडेट होता है तो अगर क्या कहते हैं भले कि उसकी फर्स्ट रैंक आ जाए, मगर उससे रिजल्ट आने से पहले पूछो तुम्हारी कैसी तैयारी थी, तो बोलेगा अरे भाई ये ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था, मेरा ये छूट गया, वो छूट गया, कोई उम्मीद नहीं है सिलेक्शन हो या ना हो। मगर उसका जब सिलेक्शन हो जाता है, अरे बोलता है इसमें कुछ नहीं है, ये पढ़ लो, पॉलिटी पढ़ लो, ये पढ़ लो, लक्ष्मीकांत वाजपेयी पढ़ लो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जिसका हो जाता है फिर उसको लगता है, ठीक है, उससे एग्ज़ाम होने से पहले सभी को क्या कहते हैं टफ भी लगता है। तो ये जो छोरी है, ये जो छोरी को तो अब इजी लग रहा है। अगर अब छोरी से क्या कहते हैं बोला जाए ग्रुप बी का,
तो छोरी के लिए टफ लगेगा, ठीक है। जिस प्रकार से आपकी एक मेंटलिटी होती है, मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ही आप एग्ज़ाम में जाते होंगे, जैसे 10th में पढ़ते होंगे या 11th या 12th में, ज़्यादातर ये छोरी करती हैं। छोरी पहले बोलती हैं कि बहुत टफ है, बहुत टफ है, बहुत हुआ है, अरे बहुत मतलब मैं पढ़ा नहीं हूँ, ये वो है। जैसे ही एग्ज़ाम हो जाता है तो बोलती है अरे इसमें था क्या, ये तो बहुत ही ईजी था, अरे इस क्वेश्चन में क्या था, इसमें तो कुछ नहीं था, इसमें तो ऐसे ऐसे सॉल्व करना था, इसमें ये डायग्राम बनाना था। तो इसी प्रकार से क्या कहते हैं, इनको लगने लगा कि हमने बहुत बड़ा काम कर लिया है, हमने ये ब्लू वाटरफॉल सी कर्वों को हरा दिया है। तो यहाँ पर एक होता है हमारा क्या, यहाँ पर इन्हें 1505 में आते हैं। तो ऊपर देखो थोड़ा सा अलग से आपको सिखाता हूँ। तो ये इस प्रकार से है ये। तो यहाँ पर अब यहाँ से पूरा इंडिया को बता दे रहा हूँ। सबसे पहले हम चलते हैं, तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा है जम्मू कश्मीर, फिर यहाँ पर है हमारा पंजाब, यहाँ पर है राजस्थान, फिर हमारा है गुजरात, गुजरात के बाद है हमारा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद हमारा गोवा, गोवा के बाद हमारा कर्नाटक, कर्नाटक के बाद हमारा केरल, केरल के बाद है तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद है आंध्र प्रदेश, फिर है झारखंड। इस प्रकार से क्या कहते हैं आपको मैं तैयार करा दूंगा धीरे धीरे, बस आप बने रहिए मेरे साथ। और इससे अच्छा मैं बता रहा हूँ, आप कहीं मुझे नहीं लगता है कि आप GS सीख पाएंगे। तो ये जो क्या कहते हैं यहाँ पर केरल होता है, केरल पर क्या कहते हैं ये पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पर एक इनकी नज़र होती है गोवा। तो जो गोवा होता है, गोवा हमारा कोस्ट होता है, कोस्ट जैसे तट बोलते हैं, गोवा बंदरगाह, गोवा पोर्ट होता है। तो गोवा पोर्ट होता है, तो गोवा पोर्ट से बड़ा एक एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता है। अब ये क्या सोचते हैं कि गोवा पर हम जीत लें, मगर यहाँ पर गोवा से इनसे आने से पहले और भी इस पर क्या कहते हैं व्यापार कर रहे थे। तो जो व्यापार कर रहे थे तो ये क्या कहते हैं इन पर अटैक करना चाहते हैं। कौन अटैक करना चाहते हैं? वास्को डी गामा करते हैं सन 1508 में। तो सन 1508 में, अब देखो 1508 कैसे ध्यान रखनी पड़ेगी आपको। अब आप 1503 देखो 1498 4 जोड़ी, 1492 6 जोड़ दी, 1498 1 जोड़ दी, 1499 3 जोड़ दी, 1502 1 जोड़ दी, 1503 फिर 2 जोड़ दिए 1505, फिर इसमें 3 जोड़ दीजिए तो कितना हो गया 1508। और 1508 में क्या होता है तुम्हारा चोल का युद्ध। चोल बोले तो कुछ और हो जाएगा, मगर अभी बिहार में इसको थोड़ा बड़ी ही पाई लगा दो तो चोल ही कुछ अलग ही निकल जाता है इसका मतलब। तो यहाँ पर होता है एक चोल का युद्ध। अब वो चोल का युद्ध क्या होता है? चोल का युद्ध होता है दो गुटों के बीच में। ये जानते हैं कि जो यहाँ के राजा या जो यहाँ के शासक थे जो यहाँ पर व्यापार कर रहे थे कि अल्मीड़ा बहुत अपने आप में तोपची है, तोपची बोले तो बहुत ताकतवर है। तो इस प्रकार से ये जो तोपची के चक्कर में क्या कहते हैं 2-3 मतलब लोग मिल जाते हैं। तुम कितने भी शक्तिशाली हुए, कितने भी बब्बर शेर हुए, मगर जब 4 घड़ियाल या 4 बैल या जो भी 4 भैंस या 5-10 भैंस इकट्ठी हो जाती हैं तो उसके बगैर क्या कहते हैं उसके कंपेयर में उसकी ताकत बहुत ज़्यादा हो जाती है मेरे दोस्तों। तो इस प्रकार से ऐसा ही सीन कहाँ पर बना? यहाँ पर बना। यहाँ पर क्या होता है इसको मैं रब कर देता हूँ, ये आप लिख चुके होंगे क्योंकि नीचे ज़्यादा बनाना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर एडवेंट ऑफ यूरोपियन हटा दिए। तो ये जो चोल का युद्ध होता है, ये चोल का युद्ध 2 लोगों के बीच में होता है, तुर्की के सुल्तान महमूद बिगाड़ा और इजिप्ट के सुल्तान, ये एक साथ थे, एक साथ। और दूसरी तरफ कौन था? अल्मीड़ा, फ्रांसोदा अल्मीड़ा, क्योंकि ये अपने आप को बहुत तोपची समझने लगा, तोपची समझने लगा। जो क्या कहते हैं आपने सुना होगा गांव में एक प्रोवर्स या कहावत है, जो सियाना कौआ होता है वो हमेशा 40 खाता है। तो इसी प्रकार से कभी सियाना नहीं बनना चाहिए। लोगों को जो चलता हो जिस प्रकार से उस प्रकार से चलना चाहिए। अपने आप को कभी किसी को धोखा देना नहीं चाहिए। सोचो कि क्या कहते हैं सामने वाला बेवकूफ़ है, बेवकूफ़ नहीं होता है, वो बोलना नहीं चाहता है, ठीक है। मगर ऐसा कुछ लोग होते हैं सोचते हैं कि हम उसे बेवकूफ़ बना दिए।
ठीक है। तो किसकी हार हो जाती है, ये अपने आप में शक्तिशाली हो जाते हैं, ये हार जाते हैं। और आपने एक सुना होगा, क्या कहते हैं, किम जोंग जो तानाशाही होता है, वो बोलता है कि दोस्तों, वो बोलता क्या है, छोड़ो कि मैं ओलंपिक में मेरे यहाँ से जो खिलाड़ी जा रहे हैं, अगर तुम गोल्ड मेडल लेके आ रहे हो तब तो ठीक है ना, क्या कहते हैं, उन्हें कटवा दिया जाता है। तो इसी प्रकार से क्या कहते हैं, इनकी पॉलिसी थी यूरोप वालों की या पुर्तगालियों की, ये कहते हैं अगर तुम हार जा रहे हो तो तुम वापस आ जाओ, तुमने हमारा नाम खराब कर दिया और क्या कहते हैं तुम्हें चांस नहीं दिया जाएगा। जैसे तुम्हारे पेरेंट्स, माता पिता होते हैं, तुम्हें बहुत टाइम दे देते हैं और क्या कहते हैं तुम पे एग्ज़ाम भी नहीं निकलता है, तब भी क्या कहते हैं वो तुम पे बिलीव करते हैं, तुम पे विश्वास करते हैं, मगर तुम क्या कहते हैं कमबख्तों क्या करते हो, उनका विश्वास खो देते हो और मौज मस्ती मारते रहते हो। पता चलती है कोचिंग गए पढ़ने और बैग रख दिए या कोचिंग बंक कर दिए और मौज मस्ती ले रहे हैं, बोल दिए एग्जाम 2 पॉइंट या 0.5 से रुक गया। इस प्रकार से बेवकूफ़ मत बनाओ किसी को, बना क्या रहे हो, अपने आप को बना रहे हो। जैसे ही क्या कहते हैं तुम्हारा एक टाइम आएगा फिर आपकी हालत बहुत बेकार हो जाएगी, कुत्ते से भी बेहतर हो जाएगी, ये जान जाइए। इसलिए बोल रहा हूँ बहुत अच्छे से पढ़ो। तो जो अलमीरा होता है, अलमीरा क्या कहते हैं हार जाता है और सन 1508 के अप्रॉक्सीमेटली इसे क्या कहते हैं वापस बुला लिया जाता है। यहाँ पर इसको थोड़ा मेंशन कर दे रहे हैं, हार किसकी हो जाती है, हार इनकी होती है और जीत किनकी होती है, इनकी जीत होती है। ठीक है दोस्तों, इनकी जीत हो जाती है और क्या कहते हैं फिर ये अलमीरा क्या कहते हैं वापस आ जाता है। वापस अलमीरा सन 1508 में अलमीरा वापस आता है। फिर ये बहुत पुर्तगाली होशियार होते हैं, फिर क्या करते हैं ये देखते हैं कौन तेज तर्रार है, कौन तेज तर्रार तोपची लड़का या छोरा या बाबुआ जो भी है, उस प्रकार से ये पॉलिसी या नीति बनाते हैं। तो जो छोरा होता है दोस्तों, वो छोरा को तेज तर्रार जो होता है, तेज तर्रार निकाल कर भेजते हैं। तो 1508 में, ये 1508 में एक जोड़ दीजिए और ये 1509 में क्या कहते हैं फिर तेज तर्रार एक आता है जिसका नाम होता है अल्फांसो द अल्बुकर्क। अल्फांसो द अल्बुकर्क आता है। ठीक है दोस्तों, दिख रहा है, मैं देख रहा था कि दोस्तों अगर मैं कॉर्नर पे लिख रहा हूँ तो आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, बिल्कुल वीडियो में दिख रहा है, मैं आपको यहाँ तक भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यही मैं देखने के लिए गया था। तो फिर क्या कहते हैं दोस्तों, यहाँ पर आता है अल्फांसो द अल्बुकर्क 1508 में एक जोड़ दिए 1509 में। ये मैं आपको सीरियल बता रहा हूँ, ये सीरियल कभी भूलोगे नहीं, बस एक बार आपको मेहनत लगेगी और ये जो मेरी मेहनत है तोपची लड़कों या तोपची छोरो, ये तुम्हारी मेहनत कभी ख़राब नहीं जाएगी, तुम्हें एक सक्सेसफुल व्यक्ति बना देगी। जो क्या कहते हैं लोग तुम्हें सलाम करने लगेंगे, सलाम करेंगे और आपका सम्मान करेंगे। अगर ये आप अभी नहीं पढ़ोगे तो फिर आपको कोई पूछने वाला भी नहीं है, छोरी भी ना देखने वाली है और घर वाले भी तुमको बिल्कुल बुरी नज़रों से देखेंगे। बुरी नज़रों से यही देखेंगे ये कम वक्त को हम बहुत पढ़ाए, पैसा भी खर्च किए और अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ाए, कोचिंग भी पढ़ाए, मगर इसने क्या किया, हमारा पैसा बर्बाद कर दिया। मगर अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है, जब आपकी नौकरी लग जाएगी तो लोग आपको सम्मान करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, नमस्कार करेंगे। जो आपसे भी कटता होगा वो भी आपके मतलब बनना चाहेगा। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो फिर 1509 में क्या होता है, 1509 में यहाँ पर आ जाता है कौन दोस्तों, 1509 में आता है हमारा 1509 में। अब आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, मैं तो डायग्राम बना रहा हूँ मगर आपको पूरा पैराग्राफ में लिखना पड़ेगा, तभी आप क्या कहते हैं अच्छे से एग्जाम सिलेक्शन होगा। आप पीसीएस क्या ये यूपीएससी को भी क्वेश्चन पुट कर रहे हैं, यूपीएससी का भी उठा कर देख सकते हो, मगर यूपीएससी के लिए आपको यहीं से काम नहीं होने वाला है, आपको पढ़ना भी पड़ेगा। मगर ये पीसीएस तक के लिए इनफ है, आप क्या कहते हैं हीरो बन सकते हैं। अगर आप पीसीएस निकाल दिए तो आपको क्या कहते हैं लोग सलाम करेंगे और आप सलाम क्या करेंगे, आपकी कई पीढ़ी आपकी क्या कहते हैं अच्छे से कटेंगी। तो इस प्रकार सब वो आपके हाथ में कि आपको क्या करना है। 1509 में कौन आ जाता है, अल्फांसो द अल्बुकर्क आता है। क्या नाम होता है, अल्फांसो। क्योंकि अगर मैं थ्योरी लिखूंगा तो दोस्तों सब्जेक्ट बहुत हैं और सब्जेक्ट ऐसे हैं
कि आपको अगर सब कुछ हो गया तो आपको कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ यहीं से हो जाएगा घर बैठे। आपको ऐसा पढ़ा दिया जा रहा है। अल्फांसो द अल्बुकर्क आता है तो अल्फांसो अल्बुकर्क को ही रियल फाउंडेशन या वास्तविक संस्थापक किसे बोला जाता है, इसी को वास्तविक संस्थापक बोला जाता है। किसके लिए? पुर्तगाली कंपनियों का। तो ये क्या कहलाता है? रियल फाउंडर कहलाता है। इसको दोस्तों क्या कहते हैं, थोड़ा सा रब कर दे रहा हूँ ये, चलो यहाँ पर लाता हूँ फिर इसको। रियल फाउंडर कहलाता है वास्तविक संस्थापक, आप लिख सकते हो, इसी को वास्तविक संस्थापक बोला जाता है। वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? वास्तविक संस्थापक अल्फांसो द अल्बुकर्क को कहा जाता है। रियल फाउंडर किसका? पुर्तगीज का बोला जाता है। फिर इसके बाद क्या होता है, फिर ये भी क्या कहते हैं, बहुत तेज तर्रार होता है। और क्या कहते हैं, ये आता है तो यहाँ पर क्या कहते हैं, आते ही ये आम की खेती करता है। आम की खेती कहाँ करता है? आम की खेती प्रारंभ करता है। कहाँ प्रारंभ करता है? आपके घर में प्रारंभ करता है छोरो, आपके घर में प्रारंभ नहीं करता है, ये महाराष्ट्र में करता है। महाराष्ट्र में किस जगह करता है? महाराष्ट्र में एक डिस्ट्रिक्ट होता है, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट बोले तो जिला, उसका नाम होता है रत्नागिरी। रत्नागिरी आम के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? आम के लिए फेमस है, आम के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? रत्नागिरी। ये मैं इसलिए कर दे रहा हूँ ब्रैकेट में क्लोज, क्योंकि जो एक ही पॉइंट का मटेरियल है, आप एक ही पॉइंट में अच्छे से लिख सकते हैं। फिर इसके बाद ये क्या कहते हैं, ये कर देता है। फिर एक पॉइंट और बनता है इसका, फिर बनता है कि ये जो पुर्तगाली कंपनी होती है उसका क्या करता है, उसका ये करता है, उसका करता है, किसका करता है? ये जो पुर्तगीज कंपनी होती है उसका जो मुख्यालय होता है, हेड ऑफिस या मुख्यालय, जो मुख्यालय होता है या राजधानी कोचीन को बनाता है। किसको बनाता है? कोचीन मुख्यालय, हेड ऑफिस कुछ भी पूछ ले, किसका? कंपनी का, पुर्तगाली का, तो किससे बनाता है? इससे बनाता है। ये हो गया। फिर इसके बाद क्या करता है, ये एक और काम करता है, गुल्फ ऑफ पार्सिया में एक हरमुज बंदरगाह होता है। गुल्फ ऑफ पार्सिया में एक पोर्ट होता है जिसका नाम होता है हरमुज बंदरगाह। क्या होता है? गुल्फ ऑफ पार्सिया। अब देखो इसमें सन 1500 कहाँ, 1509 में ये करता है। फिर एक साल इसमें ऐड कर दीजिए, पहले यही बता दे रहा हूँ आपके लिए। 1510 में ये क्या करता है? 1510 में ये करता है, बीजापुर के गोलकुंडा के एक सुल्तान होते हैं जिनका नाम होता है यूसुफ आदिल शाह। तो यूसुफ आदिल शाह से ये क्या कहते हैं, हमला करता है। और हमला इस प्रकार से करता है क्योंकि ये तोपची लड़का या तोपची बबुआ या तोपची छोरा होता है। जो तोपची छोरा होता है ना दोस्तों, तो तोपची छोरा होने के कारण ये हरा देता है। किसको हरा देता है? किसके लिए हरा देता है? यूसुफ आदिल शाह को हरा देता है और ये गोवा पर कब्जा कर लेता है 1510 में। और तभी से पुर्तगालियों के ये अंडर में आ जाता है और ये तब तक नहीं छूटता है जब तक क्या कहते हैं, इंडिया इस पर आक्रमण नहीं कर देती है, इंडिया आज़ाद नहीं हो जाती है। सबसे लंबा शासन किया था इन्होंने किस पे? गोवा पे। फिर इसमें 5 साल जोड़ दीजिए, सन 1505 हो, 1510 में 5 जोड़ दिए, सन 1515 हो गया। 1515 में क्या होता है? सन 1515 में होता है
हरमुज बंदरगाह, गुल्फ ऑफ पार्सिया, जिस पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट आयात निर्यात बहुत होता है। आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था मैं, जो पार्सिया की जो फारस की खाड़ी होती है, पारस की खाड़ी होते हुए क्या कहते हैं हमारा एक थल मार्ग था, जो प्राचीन इतिहास काल में हमारे क्या कहते हैं यूरोप से हमारे भारत में एक्सपोर्ट इंपोर्ट आयात निर्यात होता था। मगर क्या कहते हैं 1453 में वो रास्ता बंद कर दिया गया, जिसके कारण क्या हुआ, ये क्या कहते हैं ना समुद्री मार्ग की खोज करनी पड़ी, और समुद्री मार्ग की खोज करने के कारण ये क्या कहते हैं बंद हो गया, और इस पर क्या कहते हैं इन्होंने अपना कब्जा कर लिया। यहीं पर अल्फांसो द अल्बुकर्क की सन 1515 में मृत्यु हो जाती है। फिर वास्को डी गामा 2 बार आया था। 2 बार कब आया था, जब इसने समुद्री मार्ग की खोज की थी, और दोबारा क्या कहते हैं कब आया, दोबारा क्या कहते हैं जब वो व्यापारी थे उनको लेके आता है। तिबारा कब आता है, तीसरी बार तब गवर्नर बनकर आता है वायसराय। तो इसमें 13 साल ऐड कर दीजिए, 13 साल ऐड कर देंगे। सन 1528 में ये आता है तीसरी बार ये 1528 में आता है, और भारत में इसकी क्या कहते हैं मृत्यु हो जाती है। जैसी मृत्यु हो जाती है फिर 1 साल लास्ट दिसंबर में कुछ होती होगी, फिर इसके बाद इसमें क्या कहते हैं 1529 में 1 साल बाद एक आता है जिसका नाम होता है निन्नुदीकुन्ना। निन्नुदीकुन्ना क्या करता है, सबसे इम्पोर्टेंट इसका यही पॉइंट है, 1 साल आता है, 1 साल इसमें ऐड कर देंगे। सन 1510 में ये क्या करता है, 1510 में ये सन 1530 में ये क्या करता है, 1530 में जो कोचीन की राजधानी होती है शिफ्टेड टू कैपिटल गोवा, तो गोवा को ये राजधानी बना देता है, स्थानांतरित कर देता है, राजधानी स्थानांतरित क्या कर देता है, शिफ्टेड कर देता है गोवा को। और क्या कहते हैं ये 1537 तक रहता है, फिर उसके बाद भी वॉल नंबर प्रोसेस चलता रहता है, हमारा वो कुछ काम का नहीं है। फिर क्या कहते हैं ये क्या होता है, ये होता है जिसमें क्या कहते हैं पुर्तगालियों ने सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए, और सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए। क्या सबसे पहले आए, ये ध्यान रखना, सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए हैं। और फिर उसके बाद 1961 से पहले बिफोर 1961 उससे पहले क्या कहते हैं क्या हुआ था, उससे पहले दोस्तों ये हुआ था, इनका शासन चल रहा था, रूल चल रहा था, क्या पुर्तगीज का रूल चल रहा था, रूल ऑफ पुर्तगीज या पुर्तगाली। लेकिन उसके बाद क्या कहते हैं इंडिया अपने अंडर में ले लेती है, गोवा अपने अंडर में ले लेती है, तो उसमें क्या कहते हैं गोवा और दमन द्वीप को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है। पहले गोवा को मुक्त करा लिया जाता है, फिर गोवा और दमन द्वीप को केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी बना दिया जाता है। लेकिन ये जो पॉइंट बता रहा हूँ ये आपका पॉलिटी में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी मैं जो भी मतलब डिटेल है या जो भी नॉलेज है बिल्कुल भी मैं छोड़ नहीं रहा हूँ दोस्तों आपके लिए। बस क्या कहते हैं आप मेरी क्या कहते हैं मतलब हेल्प कीजिए, इस लोगों को अधिक से अधिक जागरूक करवाइए और इस चैनल पर लाइए और बताइए। ये जीएस का बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, जो भी मिलता है बहुत अच्छी सटीक नॉलेज मिलती है। बस क्या कहते हैं थोड़ा सा आप इसको क्या कहते हैं ऊंचाइयों तक पहुंचाइए, तो मैं आपके लिए कोई कसर छोड़ने वाला नहीं हूँ। जो क्या कहते हैं आपको बहुत अच्छी क्या कहते हैं फीस देने पर भी जो फैसिलिटी नहीं मिलेगी वो फैसिलिटी मैं आपको यहाँ अवेलेबल करा दूंगा। बस आपको थोड़ी सी मदद करनी है और मैं आपके लिए पूरा तत्पर हमेशा तैयार हूँ, जो 1530 में होता है। फिर इसके बाद क्या कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश 1987 में 56वां संविधान संशोधन अब पॉलिटी में पहुंच गए हैं, तो गोवा और दमन द्वीप को अलग कर दिया जाता है। दमन और द्वीप आज भी क्या कहते हैं हमारी यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। और गोवा को क्या कहते हैं गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाता है 1987 में 56वें संविधान संशोधन में। और वहाँ पर क्या कहते हैं लेजिस्लेटिव विधानसभा बना दी जाती है, जिसमें 30 मेंबरों वाली विधानसभा बनाई जाती है। कौन से आर्टिकल से बनाई जाती है 371 जहाँ से बनाई जाती है। दोस्तों बिल्कुल घबराओ मत, ये मैं आपको पूरा टॉपिक अब समझा दिया हूँ। फिर क्या कहते हैं ये सबसे पहले क्या भारत में लेके आए थे, ये काली मिर्च लेके आए थे, विशेष नहीं काली मिर्च नहीं ब्लैक पेपर टमाटर लेके आए थे, टोमेटो पोटैटो
पहले हमारे यहाँ नहीं होते थे, यही सब लेकर आए। टोबैको, तम्बाकू पूछ लिया जाए, तम्बाकू का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो तम्बाकू का सबसे पहले प्रयोग इन्हीं ने ही किया था। और आज की जो हमारे छोरा छोरी हैं, वो छोरा छोरी नहीं, छोरा जो होते हैं या बबुआ होते हैं, और तुम देखते होगे जो हमारे माता पिताजी होते हैं, सबसे ज़्यादा जो हमारी माता जी होती हैं उन्हीं को कष्ट होता है। जो छोरे होते हैं वो हमारी दीवार पे कहीं इधर उधर पीक मार देते हैं और मुंह भर कर कहीं उधर मुंह मार दिए, और लोगों को भी दिक्कत होती है। इस प्रकार से क्या कहते हैं, यही छोड़ के गए थे पुर्तगाली, और आज भी लोग इसका सेवन कर रहे हैं। मैं एक दो दोस्तों से अपने पूछा कि भाई तुम तम्बाकू क्यों खाते हो, तम्बाकू खाने से क्या फ़ायदा है, तो बोलते हैं कि भाई जो हमारी दिमाग की नसें होती हैं वो पढ़ाई में कम लगती हैं, जब हम तम्बाकू खाते हैं तो 180 डिग्री की रेवोल्यूशन करती हैं। तो मैं तो भाई बोला मैं तो कुछ भी नहीं खाता हूँ, तो मेरा ऐसा ठीक ठाक, मतलब ये नहीं बोला बहुत ब्रिलियंट हूँ मैं, ठीक ठाक चलता है। तो वो बोला भाई तुम्हारा दिमाग अलग है, मेरा दिमाग अलग है, मैं इसका लालची कुत्ता हो गया हूँ, जब तक मैं इसको सेवन नहीं करता हूँ तब तक मेरा दिमाग काम नहीं करता है। तो इसी प्रकार से तम्बाकू, टोबैको, टमाटर, आलू और कैथोलिक ऑफ चर्च जो हमारे ईसाई बोलते हैं, तो जो ईसाई होते हैं जो चर्च का मॉडल सबसे पहले लेके आए, कैथोलिक ऑफ मॉडल चर्च, तो वो क्या कहते हैं यही लाए थे। जो हमारा जहाज बनता है, शिप बिल्डिंग, जहाज का निर्माण, यही सबसे पहले जो प्रिंटिंग मशीन होती है जिससे क्या कहते हैं आप पढ़ते हैं जहाँ से फोटो स्टेट निकलवाते हैं, तो वो ही ये सबसे पहले लेके आए थे। इन्होंने क्या कहते हैं 1456 1456 में सबसे पहले इन्होंने कहाँ पर लगाया था, गोवा में लगाया था। ये सब चीज़ें यही लेके आए थे, क्योंकि मैं इसलिए बता दिया दोस्तों। अब क्या कहते हैं मैं आराम से डायग्राम बना दूंगा, अब इसको थोड़ा सा ये रब कर दूंगा, ये सब आपको पता है, ये दिमाग को अपने सेट कीजिए, यही इंपॉर्टेंट है, यही आपको ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी। और एक आप अच्छे छोरा बन जाएंगे। छोरा क्या बन जाएंगे, आपको बहुत अच्छा सम्मान मिलने लगेगा, सज्जन व्यक्ति बन जाएंगे, आपकी गलतियों को इग्नोर कर दिया जाएगा। मगर अभी आप कुछ बोल भी दोगे तब भी आपको क्या कहते हैं लोग भला बुरा कह जाएंगे। तो 1488 में आपको पता है वाटरलू में, 1492 में कोलंबस, एक एक बार बताऊंगा, पूरी स्टोरी आपको पता ही है। 1498 में वास्को डी गामा वापस लौटता है, फिर आता है, फिर कंपनी स्थापित होती है, फिर क्या कहते हैं अल्फांसो द अल्बुकर्क आता है, नहीं अल्मीड़ा आता है, फिर अल्फांसो द चोल का युद्ध होता है, फिर अल्फांसो द अल्बुकर्क आता है, फिर क्या होता है यहाँ पर हमारा यूसुफ आदिल शाह को हराया जाता है, फिर यहाँ पर वो हरमुज बंदरगाह और जो गुल्फ ऑफ फारसिया होती है उस पर कब्जा करता है। फिर यहाँ पर क्या कहते हैं इसकी मृत्यु हो जाती है 1528 में। तीसरी बार वास्को डी गामा आता है। आपको मैं बताया भारत में वास्को डी गामा कुल कितनी बार आया, 3 बार आया। मेरी 3 उंगलियां दिखती होंगी, आपको पता ही है। इन 3 उंगलियों को बनकर 5 उंगलियां बनती हैं, जो क्या कहते हैं आपके पिताजी, आपके छोटे भाई बहन मारते होंगे आपको जब छोटी क्लासों में होंगे आप। मगर अब तो आप बहुत बड़े हो गए हैं, तो आपको अब डांटी के काम चलाया जाएगा, क्योंकि आप बच्चे नहीं रहे, अब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, तो आपको खुद समझना पड़ेगी यहाँ की जिम्मेदारी क्या है। 1528, फिर 1529 में क्या होता है, 1529 में निन्नो कुन्ना आता है। 1530 में क्या कहते हैं राजधानी को चेंज कर देता है। फिर क्या कहते हैं 1537 तक रहता है। फिर 1961 में गोवा को मुक्त करा लिया जाता है। फिर 1900 गोवा को मुक्त क्या करा लिया जाता है 1987 में। फिर ये सब चलता रहता है। फिर हम अपने पॉइंट पर आते हैं और इसको रब कर देते हैं। आप चाहें तो ये चैन बना लेना बहुत अच्छे से, और इसी दिमाग को रिवाइज करनी है बार बार इतने से क्या। और पुर्तगालीज मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कहीं से भी कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा। पूरा मटेरियल मैं आपके लिए इतने अच्छे से बनाया हूँ, बहुत ही जगह का बना हुआ है। इतना तो ये समझ लो मैं अपने लिए पढ़ता हूँ तो वहाँ पर भी मतलब कुछ चीज़ें छोड़ देता हूँ, मगर मैं अब सोचता हूँ कि अगर मैं आपके लिए पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पे तो आपके लिए कुछ बचना नहीं चाहिए, सब कुछ आपका यहीं से हो जाना चाहिए। तो दोस्तों आपका फ़र्ज बनता है कि आप इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक सब्सक्राइब शेयर करवाइए, क्योंकि जो मेरी मेहनत है वो रंग लाए और ये आपका भाई का चैनल बहुत अधिक से अधिक ग्रो करे। अगर ये ग्रो करेगा तभी आपका नाम होगा, मेरा नाम होगा, क्योंकि ना मुझे लगेगी मेरी मेहनत है ये बिल्कुल ख़राब जा रही है, मुझे कुछ ऐसा लगता है तो फिर मैं भी क्या कहते हैं ये अपना ग्राफ थोड़ा स्लो कर दूंगा। मैं आपके लिए रात में 2 से 3 4 वीडियो बनाता हूं और इन वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है। कोई भी कंटेंट मैं देखता हूं, कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। तो फिर ये यहाँ से पहुँच गए। फिर इसके बाद क्या होता है, हेड ऑफिस 1510 में। अब हमारा पॉइंट कहाँ पहुँचेगा, सन
1510 में, अब सब बता ही दिया हूँ आपको। सन 1510 में 1510 में युद्ध होता है। यूसुफ आदिल शाह, यूसुफ आदिल शाह, फिर इसके बाद इधर कौन होता है, अल्फांसो द अल्बुकर्क। अल्फांसो द, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसी से आपका ये कब सब काम होने वाला है। तो इसमें किसकी हार हो जाती है, इनकी हार होती है और इनसे गोवा तट या पोर्ट, गोवा कोस्ट छिन जाता है और किसके कब्जे में आ जाता है, इनके कब्जे में आ जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर ये क्या करता है, इसमें 5 साल जोड़ देंगे सन 1515 में। ये अलग हो गया, इसलिए सर्किल बना रहा हूँ, कुछ पॉइंट में आपको मिस्टेक ना हो। सन 1515 में ये पारस की खाड़ी में गोल्फ ऑफ फारसिया, तो जो एक हरमुज पोर्ट या हरमुज बंदरगाह क्या कर लेता है, जीत लेता है, अपने कब्जे में ले लेता है, पूछ लेता है, हरमुज मंडी पर क्या कर लेता है, अपना अधिकार कर लेता है, और जिस पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट बहुत ज़्यादा होता है। और ये सन 1515 में इसकी मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है दोस्तों, मृत्यु हो जाती है, जगह नहीं बची है। अब इसके लिए रफ कर दिया जा रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बहुत अच्छे से। मैं बिल्कुल अलग हट जा रहा हूँ। फिर इसके बाद हम 1515, अब ये क्लास क्या कहते हैं, इसी में फिनिश कर दी जा रही है। देखते हैं कितनी लंबी हो गई है। फिर ये 1515, फिर वास्को डी गामा। दोस्तों इस क्लास को यहीं पर रोका जाता है और क्या कहते हैं, आपसे इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास है उसमें इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा, क्योंकि क्लास हमारी बहुत लंबी हो गई है, 51 या 52 मिनट की हो गई है। तो दोस्तों इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें और अपने यारों दोस्तों को बताएं। और इसका क्या कहते हैं 20 या 25 मिनट की ये क्लास बची हुई है, वो नेक्स्ट क्लास में ये कंप्लीट करा दिया जाएगा। आपको सब बता ही दिया हूँ, क्या क्या रूबरू है आप बिल्कुल सब जानते हैं, बस आपको सिर्फ डायग्राम की ज़रूरत है। तो वो डायग्राम मैं बना दूंगा और उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। मैं आपको अपना बता दिया पढ़ाने का क्या तरीका होता है, किस प्रकार से सन निकाली जाती है। बस मेरे लेक्चर में और मेरे सब्जेक्ट में थोड़ा आपको टाइम लगेगा, मगर आप मास्टर बन जाएंगे। और क्या कहते हैं, आपके छोटे भाई बहन जो भी होंगे उन्हें बहुत अच्छे से नॉलेज देंगे, खुद तो आपका सिलेक्शन होगा और आपको एक नॉलेज हो जाएगी बहुत अच्छी। कुछ लोग होते हैं गवर्नमेंट जॉब पा जाते हैं, मगर उनसे उनके छोटे भाई या बड़े भाई बहन पूछते हैं तो वो सही से चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाते। मेरे घर के आसपास ही 1-2 लोग हैं, पता नहीं किस प्रकार से जॉब लग गई है, कुछ पूछो तो थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते हैं। चलो कोई नहीं, वो उनकी किस्मत है, बस जॉब लग गई है। मगर आपको ऐसा भी बनना है कि आपकी जॉब भी लगनी चाहिए और क्या कहते हैं लोगों को बता भी पाओ, अपने भाई बहन जो भी रिलेशन में उनको भी गाइडलाइन कर पाओ। तो ऐसा पढ़ो किसी को पढ़ा पाओ। तो दोस्तों
इस चैनल को अधिक से अधिक वायरल कीजिए और इस चैनल पर देखने के लिए आपका शुक्रिया और धन्यवाद। आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में।